अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर में एक बार फिर से खुश आमदीद। क्या मशरक़ से उठने वाले स्याह झंडे आज के खुरासान में तैयार हो रहे हैं? क्या ईरान और इसराइल की बढ़ती हुई कशीदगी उस बड़ी जंग का पेश खैमा है जिसके बाद दुनिया एक नए इमाम की तरफ देखने लगेगी? आइए तारीख़, अक़ीदे और हालिया हालात को एक साथ रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरी निजात दहिंदा के ज़ुहूर की निशानियाँ किस हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं। हदीस अहले बैत, मशरिक़ से निकलने वाला लश्कर। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मशरिक़ से एक कौम खुरूज करेगी जो हक़ का मुतालबा करेगी लेकिन उन्हें हक़ न दिया जाएगा। फिर वो तलवार उठाएंगे और बलाखिर वही हक़ सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सुपुर्द किया जाएगा। तबाही अल-ग़ैबा, पेज नंबर 264। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि क़ाइम के ज़ुहूर से पहले एक जमात मशरिक़ से निकलेगी। वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देगी। उन्हें क़ैद किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, लेकिन वो कामयाब होकर अपने मकसद को सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सुपुर्द करेंगे। अल-ग़ैबा, शेख तोसी, पेज नंबर 273। शिया उलमा के मुताबिक मशरिक़ से मुराद खुरासान है, जो आज के नक्शे में ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और मशरिक़ी ईरान का इलाका है। स्याह झंडे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत। ये झंडे स्याह होंगे और अहले बैत की अहदीस के मुताबिक ये झंडे वही हैं जिन्हें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए बुलंद किया जाएगा। ये लश्कर जंग और फितने के दौर में उभरेगा जब जुल्म की इंतहा हो चुकी होगी और दुनिया एक आलमी बहरान से गुजर रही होगी। ईरान और इसराइल का तनाज़ा, ज़हूर का इशारा। अब ज़रा हालिया हालात पर नज़र डालें। इसराइल फ़लस्तीन पर जारहियत के बाद अब ईरान के साथ बराह रास्त महाज आराई पर आ चुका है। ईरान, जिसे दुनिया में शिया मरकज़ माना जाता है, मुसलसल मुज़ाहमत का निशान बनता जा रहा है। ईरानी क़यादत कई बार कह चुकी है कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तैयारी के लिए ज़मीन हमवार कर रहे हैं। ईरान की कुद्स फ़ोर्स और इराक़, शाम और लुबनान में मौजूद उसके इत्तेहादी ग्रुप सब उसी अक़ीदे के तहत सरगर्म अमल हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जुल्म के ऐवानों को हिलाया जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये सारी फ़िज़ा उसी मशरक़ी लश्कर की इब्तदाई लहर है? क्या खुरासान से स्याह झंडों का बुलंद होना इसी ईरान से जुड़ी कोई तहरीक हो सकती है? और क्या इसराइल के ख़िलाफ़ ये मौजूदा महाज आराई उस आलमी जंग की शुरुआत है जिसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे? दोस्तों, हम किसी मखसूस रियासत या जमात को बराह रास्त स्याह झंडे वाले लश्कर नहीं कह सकते, क्योंकि इमाम की तरफ से कोई एलानिया इशारा मौजूद नहीं। मगर अहले बैत की रिवायात और हालात हाज़रा में हम कुछ ममासलतें ज़रूर देख सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी फ़िक्री आँख खुली रखें और ज़हूर की अलामात को पहचानने की कोशिश करें, ना कि किसी सियासी ग्रोह को हतमी तौर पर ज़हूर का रास्ता करार दें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की राह में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो हम खुद हैं। हमारा इखलाक, हमारा अदल, हमारा इंतज़ार। क्योंकि इमाम किसी ख़ास कौम नहीं बल्कि अदल की आलमी हुकूमत कायम करने के लिए आएंगे, और इस हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले ख़ुद को बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मौजू पर मज़ीद तफसीली वीडियोज़ बनाएं, मसलन स्याह झंडे की मुकम्मल अलामात, खुरासान की तारीख़ या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामात, तो नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल हिस्ट्री मेंटोर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और तारीख़ी, फ़िक्री और रूहानी मौजू के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।